नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सीतामऊ में मंत्री हरदीप सिंह डंग का पुतला जलाने को लेकर पुलिस व कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए आमने सामने। पुलिस ने किया कार्यकर्ताओं का पुतला जलाने का प्रयास विफल। मंदसौर के सुवासरा में यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने की कार्रवाई। जेडी एग्रो इंटरप्राइजेस और व्यास एग्रो खाद बीज केंद्र से 767 खाद बैग किए जब्त। और मंदसौर में आबकारी विभाग के शराब में 10% की छूट देने के आदेश को किया गया निरस्त। मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी बयान जारी कर दर्ज कराया था विरोध। मंदसौर आबकारी विभाग ने कल शराब में 10% की छूट देने वाले आदेश को आज निरस्त कर दिया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद विवादित आदेश को वापस लिया गया है। साथ ही देशी शराब दुकानों पर लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी को भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल कल आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर मंदसौर की 3 देशी शराब की दुकानों पर कोरोना के दोनों डोज लगे हुए व्यक्तियों को शराब में 10% की छूट देने का आदेश जारी किया था और इन दुकानों पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया था। फिलहाल आदेश निरस्त करने पर मंदसौर डीएम का कहना है कि सेकेंड डोज लगाने के लिए प्रेरित करने को लेकर शराब ठेकेदारों की पहल पर सिर्फ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे वापस लिया गया है। डीएम का कहना है कि शराब के व्यापारी ही दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब खरीदी पर 10% की छूट देना चाह रहे थे। ये जो आदेश है चूँकि वो आबकारी अधिकारी ने जारी कर दिया, इससे ये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः शासन या प्रशासन या शासकीय अधिकारी ने कोई छूट दे दी है। किसी भी आबकारी या शराब के व्यवसाय में छूट जो है शासन स्तर पे अगर निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो इस तरह का कोई निर्णय प्रशासन या जिला स्तर पे या आबकारी अधिकारी के स्तर पे नहीं लिया जा सकता। घटनाक्रम के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत विस्तार से आबकारी अधिकारी से चर्चा भी की थी। कल शाम को भी मेरे सामने मामला संज्ञान में आया था। तब ये था कि कुछ जो शराब के व्यापारी हैं वो सेकेंड डोज के नाम पे 10% की छूट देना चाह रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि व्यापारी संगठनों से भी हमारी चर्चा हुई थी और सभी लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि सेकेंड डोज को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं वो सबको करना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए। लेकिन चूंकि शराब से जुड़ा हुआ मामला था और जिला आबकारी अधिकारी ने एक पत्र जारी कर दिया था, इससे ये भ्रम बना कि ये शासन का निर्णय बिल्कुल नहीं था। आज ही आबकारी अधिकारी से बात करके जो ड्यूटी उन्होंने लगा रखी थी वो विड्रॉ करने का मैंने पत्र जारी करा दिया है। तो अब ये कोई भी व्यापारी अगर अपनी तरफ से अगर समाज हित में कोई निर्णय लेना चाहे तो वो इसके लिए स्वतंत्र है, वो अपने स्तर पे प्रचार प्रसार कर सकता है। इस संबंध में आबकारी आयुक्त से भी मेरी चर्चा हो गई है, वो पत्र हमने विड्रॉ कर लिया ताकि कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। सर, जो फिलहाल जो ये आदेश था क्या निरस्त किया गया? ये आदेश जो है वो जिन शराब की दुकानों में छूट की बात थी वहाँ ड्यूटी लगा दी गई थी कुछ लोगों की, तो उससे ऐसा भ्रम फैला कि ये शासन करा रहा है या जिला प्रशासन की ओर से हो रहा है। इसके आता है जब भी जो ठेकेदार रहते हैं वो कभी भाव में कमी होती है तो उसका बड़ा एक बोर्ड लगाते हैं। अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप। वो वहाँ शायद पोस्टर लगा होगा कि सेकंड डोज लगवाएं 10% की छूट पाएँ, तो ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। अगर उसको बेचना है वो तो विधायक जी को भी भारी आपत्ति थी, तो मैंने उनसे भी चर्चा की सुबह। तो बातचीत से ये समझ में आया कि ये ट्रेंड रहा है लास्ट में जो है वो तो बड़े बड़े बोर्ड लगा के छूट दे के अपना व्यापार बढ़ाते हैं। उसी तरह से व्यापारी को उस तरह से बोर्ड लगा के अपना करना चाहिए। मेरी तो अपील ये है कि ठीक है, शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन बाकी जो व्यापारी संगठन हैं, दवा विक्रेता संघ हैं, किराना व्यापारी संघ हैं, जो सुपर मार्केट्स वगैरह चल रहे हैं, अगर इस तरह की थोड़ी सी छूट वो लोग भी अपनी तरफ देने की कोशिश करें। चूँकि ये मामला शराब से जुड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अन्य लोग भी इस तरह की छूट दें तो सेकंड डोज को बढ़ावा देने में बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। मामले में मंदसौर आबकारी अधिकारी अनिल सचान का कहना है कि शासन स्तर से लोगों को सेकंड डोज लगाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी को लेकर हमने शराब व्यापारियों से चर्चा की थी, जिस पर उन्होंने दोनों डोज लगाए हुए व्यक्ति को 10% छूट देने की बात कही थी। बस इसी को लेकर हमने उनका सहयोग किया और चुनिंदा शराब दुकानों पर प्रयोग के बतौर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी, जिसे निरस्त कर दिया गया है। एसबीसीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था। और ये पत्र इस संबंध में जारी किया गया था कि हमारी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि घर घर वैक्सीन लग जाएं और हम कोविड की आने वाली लहरों से अपने समाज को, जनहानि को बचा सकें।
इस संबंध में आप देख रहे हैं कि विगत दिवसों से समय समय पे कैंप लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है कि वैक्सीनेशन अभियान हमारा पूरा हो जाए। हमारा 93% प्रथम डोज लग चुका था, लेकिन हम द्वितीय डोज में केवल 50% तक ही पहुँचे, तो बाकी लोग कहाँ गए? इसको ढूंढा भी जा रहा है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि भाई कहाँ पे जो है लोग पहुँचते हैं, वो लोग जो वैक्सीन की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारे शराब दुकान में एक ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत जागरूक नहीं है। तो ये प्रयास किया गया कि यार लाइसेंसी से पूछा गया कि भाई तुम इस पर क्या सहयोग कर सकते हो? तो बोला सर मैं सहयोग ये कर सकता हूँ कि जो वैक्सीनेशन अगर लगा लेगा दोनों, तो उसके लिए हम एक 10% का डिस्काउंट उसको दे देंगे प्रमोट के लिए कि वैक्सीन वो लगाए। MRP पे, मतलब MRP है, उसको 10 रुपये का फ़र्क पड़ता है। दूसरा, जब उसने ये कहा तो हमने इस संबंध में कहा कि ठीक है, हम आपका सहयोग इसमें कर देंगे। वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर ऑलरेडी लग रहे हैं, और वहाँ पे जब आदमी जाएगा तो उससे पूछा जाएगा कि भाई तुमने वैक्सीन सेकंड डोज लगाया, नहीं लगाया, तो वो वैक्सीनेशन सेंटर आप लगा लीजिए, ताकि हम शासन के उस योजना को एक मूर्त रूप दे सकें, सहयोग कर सकें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या था कि ये आदेश नहीं होने, केवल सहयोगात्मक पत्र था जिसको सूचना जारी की गई थी, और इसमें शासन के राजस्व की किस तरह का नुकसान नहीं होना था। ये ठेकेदार स्वयं के प्रॉफिट से 10 रुपये का डिस्काउंट केवल इसलिए दे रहा था कि शासन को सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन को एक अच्छी स्थिति में ले जाए, ताकि समाज आने वाली तीसरी लहर से बच सके। लेकिन विडंबना ये हुई कि इसको कुछ लोगों ने भ्रमित हो गए कि इसको शराब को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे भी शराब का ग्राहक तो डेली दुकान पे आता ही है, उससे प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन प्रमोट हम वैक्सीनेशन को कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन लग जाए। अब वैक्सीनेशन लगने के साथ आप भी समझते हैं कि जब दूसरी लहर में किस स्थिति से हम भयावह स्थिति से गुजरे, उस स्थिति को टालना हम सबका फर्ज है। और इस स्थिति को कैसे टाला जाए? जैसे आज मॉल में पूछा जाता है केवल कि आपने वैक्सीन लगा लिए, उन्होंने कहा हाँ, और चला गया। लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि उसका लगा? अगर वैक्सीन का प्रूफ वो देता है तो उसको सुविधा अगर मिलती है तो उससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं कि भाई चल वैक्सीन लगा ले। उसके घर वाले कहते हैं वैक्सीन लगा लें। अब उसमें क्या हुआ कि यह अपरिहार्य स्थितियों में मंदसौर जिले के सुवासरा में कई दिनों से यूरिया खाद को लेकर शिकायतें मिल रही थी। मंगलवार रात 9 बजे सुवासरा तहसीलदार कविता कड़ेला और कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। सुवासरा में 2 जगह यूरिया खाद के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई। जेडी इंटरप्राइजेस व व्यास एग्रो को अवैध खाद भंडारण करने पर सील किया गया है। प्रशासन ने जेडी एग्रो इंटरप्राइजेस से 437 बैग जब्त किए और व्यास एग्रो खाद बीज केंद्र से 330 बैग जब्त किए गए। दोनों जगह कार्रवाई पर प्रशासन ने 767 बैग जब्त किए। प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि रेट से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। इसके संबंध में हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सुवासरा मंडी में किसानों से खाद के संबंध में या तो ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं या फिर खाद की उपलब्धता नहीं है। इसके संबंध में कल जैसे शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो हमारी जो टीम है राजस्व की, हम लोग भी फील्ड में उतर के और जितनी यहाँ की दुकानें हैं, लाइसेंसी दुकानें, सबकी जांच करी। तो दुकानों पर तो ऐसे मिला नहीं, हमें स्टॉक भी नहीं मिला था, पर हमें कुछ गोडाउन मिले जहाँ पर अवैध रूप से खाद का भंडारण पाया गया। मतलब वो गोडाउन जो थे रजिस्टर्ड नहीं थे, लाइसेंसी नहीं थे, अलग से था। तो जब जांच करी तो वहाँ पे खाद की कट्टे मिले। एक तो तनोद रोड पर नर्सिंग की 2 गोडाउन है, उस पर 437 कट्टे खाद के पाए गए, और दूसरी एक किशोरपुरा रोड पर है मनीष व्यास का निजी गोडाउन, वहाँ से 350 कट्टे प्राप्त हुए। टोटल 700-750 कट्टे लगभग जो हैं दोनों जगह से हमें मिले, जिसके लिए हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना करी, क्योंकि उन्हीं की तरफ से आगे कार्रवाई होनी थी और उनके द्वारा फिर इस संबंध में FIR करवाई। मंदसौर जिले के शामगढ़ में रेलवे द्वारा रेलवे फाटक बंद कर दिया गया था। उसी को लेकर शुक्रवार 19 नवंबर को जनता ने चक्का जाम किया था। उसके बाद से ही धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंडर ब्रिज बनाओ समिति द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के आज 5 दिन हो गए। अभी तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला, परंतु दोनों पार्टी के नेताओं का आना जाना लगातार जारी रहा है। वहीं सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा धरने पर आकर सहमति जताते हुए मांग को उचित ठहराया और कहा कि आपकी मांग सरकार तक पहुंचाई जा रही है। अंडरब्रिज की समस्या का निराकरण अतिशीघ्र निकालने के लिए सरकार को पत्र के माध्यम से अवगत करवाकर
चर्चा की जा रही है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। अंडरब्रिज बनाओ समिति के माध्यम से अंडरब्रिज की मांग कर रहे धरना स्थल पर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों के साथ वहां पहुंचा और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय विधायक आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी द्वारा माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव, माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और माननीय संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता जी एवं माननीय कलेक्टर महोदय को लिखे हुए पत्र की प्रति धरना स्थल पर धरना आंदोलन समिति के सदस्यों को वो पत्र सौंपकर पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आया हूं और ये बताया कि निश्चित ही आपकी जन समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्र के विधायक लगातार प्रयासरत हैं। उनको आपका मांगों को मानी गई क्या? उन्होंने कहा कि हम विचार करके और जैसा भी होगा हम निर्णय लेके आपको बता देंगे। एक बहुत बड़ी दिक्कत समस्या पैदा हो गई है। आज मासूम बच्चे स्कूल में जो आते जाते हैं उनका निकलना दुर्भर हो गया है। बहुत विकलांग भी काफ़ी लोग हैं, गरीब बस्ती है, सबको नगर में आना जाना पड़ता है। उस पर अपसाइड में रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी का भी माता बहनों का, कर्मचारियों का आना जाना मंडी में दुश्वार हो गया है। ये बहुत बड़ी समस्या है। शमशान घाट की है, कब्रिस्तान की है, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और भी पे जाने के बाद कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ता है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और लाइन क्रॉस करने में आज भी बच्चे बूढ़े लाइन क्रॉस कर रहे हैं। कोई भी दुर्घटना किस समय हो सकती है, वो सब के लिए, किसी परिवार के लिए भी कोई भी संकट पैदा हो सकता है। आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है, जिसकी वजह से नगर में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसका हल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे राजनीतिक लोग, रेल प्रशासन, हमारे कलेक्टर महोदय विशेष रुचि लेकर के टॉप प्रायोरिटी पे इसको हल करने की कोशिश करें। हम सब उनके साथ हैं। अंडरब्रिज बनाओ समिति द्वारा लगातार 5 दिन जो धरना दिया जा रहा है, वाकई में यहाँ पे जो शामगढ़ निवासी है, जो 13, 14, 15 नंबर वार्ड के वासी नहीं, पूरे शामगढ़ और आसपास इस रास्ते से जितने भी गांव लग रहे हैं, उन सारे गांव वालों की वास्तविक समस्या है। क्योंकि कोई भी फाटक बंद करने से पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि ये जो ब्रिज बने हैं, ब्रिज तो लोडिंग वाहनों के लिए बने हैं। जो बड़े व्हीकल होते हैं जो शहर के अंदर आबादी क्षेत्र से नहीं निकल सकते, जैसे बहुत सारी जगह लिखा हुआ रहता है कि आबादी क्षेत्र है, भारी वाहन प्रवेश निषेध, इसी तरह शामगढ़ की आबादी इस फाटक के दोनों तरफ हो गई थी। तो इस कारण अंडरब्रिज बना। ये व्यवस्था तो यहाँ के क्षेत्रों का के जो मतदाता बंधु है या जो आशीर्वाद दाता है, हमारे भाई बहन है, उनका हक अधिकार था इस फाटक पे। तो क्योंकि जिस समय फाटक बनी, आज अंग्रेजों के ज़माने की लाइन है, तो जब ये फाटक बनी तो फाटक जिस समय बनी होगी उस समय तो पूरा जंगल रहा हुआ होगा। पर उनकी सोच थी कि एक दिन यहाँ नगर बसेगा, ये होगा, वो सारी स्थितियाँ होगी, इस चीज़ों को लेकर फाटक बनाई गई थी। तो आज रेलवे प्रशासन और सरकार द्वारा जो फाटक तोड़ी गई, तो फाटक को बंद किया गया, उसके लिए हम पूरी निंदा करते हैं। कांग्रेस परिवार पूरा इस धरने का समर्थन करती है और आने वाले समय में अगर सरकार इस धरने आंदोलन के माध्यम से नहीं सुनती तो उग्र आंदोलन के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। सत्ता पक्ष से अब तक कोई यहीं पर नहीं आया और कांग्रेस यहाँ पर समर्थन करने पहुंची है। इस आंदोलन को अगर कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ाएगी? अगर यहाँ पर अंडरब्रिज की मांग आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लोग मार्मिक दृश्य हो, जो वीडियो डेली वायरल हो रहा है, अगर कोई घटनाएं होती है तो उसके लिए किसको उत्तरदायित्व माना जाएगा? देखो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि कांग्रेस तो हमेशा जनता के साथ खड़ी है। जनता के जहाँ हित की बात होती है, भले चाहे वो काले कानून थे तो भी कांग्रेस साथ में खड़ी थी। जो भी मुद्दे जन हितैषी मुद्दे होंगे वहाँ हर जगह कांग्रेस रहेगी। ये अंडरब्रिज बनाओ समिति जब तक आंदोलन कर रही तब तक कर रही, उसके बाद कांग्रेस आंदोलन को और रूप में करेगी अगर ये समय रहते शासन ने नहीं सुना। और रही बात अगर कोई घटना हो जाती तो घटना के लिए तो सरकार स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि जब उनको इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धरना आंदोलन लगा हुआ है। यहाँ देखा जाए तो कायदे से प्रशासनिक व्यवस्था तो यहाँ पे भी होनी चाहिए थी। अभी धरना आंदोलन चल रहा है, सामने बड़े बड़े वाहन निकल रहे हैं, तो ये सारी जवाबदारी तो सरकार पक्ष की रहती है और सरकार पक्ष की होगी अगर कोई घटना हो जाएगी तो। और मैं तो विशेष करके मांग करना चाहता हूँ कि अंडरब्रिज बनाना बहुत आसान है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हमारे गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता की लड़ाई ने उसको अंडरब्रिज बनवा दिया, तो यहाँ तो पूरे इतने लोग बैठे हैं, इनकी भावनाओं के अनुरूप अंडरब्रिज बनना चाहिए। और रहा बात यहाँ सत्ता पक्ष का, तो यहाँ से तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, यहाँ से वित्त मंत्री आते हैं, क्योंकि अंडरब्रिज में एक हिस्सा जो होता है 50% पैसा वो सरकार को देना रहता है। तो इस शहर से और इस अंडरब्रिज के आसपास के जो मतदाता उनसे वैसे भी कैबिनेट मंत्री का और वित्त मंत्री जो इस मध्य प्रदेश के दोनों से सरोकार है, तो सबसे पहले सरकार को सुनना चाहिए।
इस क्षेत्र की समस्या, क्योंकि उन्होंने तो हमेशा बोला है कि खजाने की चाबी हमारे पास है। आप तो बोलो खजाना खोलने को तैयार है, पर अब देखते हैं खजाने की चाबी कब खुलती, कब तक इनकी अगली परीक्षा। सर मैं रोज़ाना मेरे घर पे जाती हूँ, आंगनवाड़ी में काम करती हूँ, घर पे जाती हूँ और ये मतलब फाटक बंद होने की वजह से मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ये मतलब ट्राईसाइकिल लेके मैं ब्रिज पर चढ़ती हूँ तो रिटर्न पीछे आ जाती है और दुर्घटना होने की संभावना मुझे रोज़ बनी हुई है कि मैं ट्रक ट्राले में नहीं आ जाऊँ। अभी भी मैं 5 बजे से परेशान हो रही हूँ कि घर जाना है मुझे, पर मैं घर नहीं पहुँच पा रही हूँ और ये टाइम हो गया मुझे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये संगीता जी हैं, इनके पास ट्राइसिकल है और ओवरब्रिज की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इनकी गाड़ी जो बैटरी से ऑपरेट हो रही है, ये गाड़ी ओवरब्रिज के ऊपर जा नहीं रही और इनका कहना ये है कि अभी ये किसी ट्राले में आते आते बची हैं। तो अब आप क्या चाहते हो, मतलब सरकार से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या शासन से आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इतना रास्ता तो दिया जाए कि मतलब मेरा ट्राईसाइकिल निकल सके, इतना तो मतलब। और बड़े ट्रक ट्रालों के लिए अगर ओवरब्रिज बनाया गया है तो वो काफ़ी है, पर पब्लिक के लिए तो रास्ता दिया जाए, क्योंकि मेरा घर पटरी के उस पार पड़ता है। आंगनवाड़ी में आपकी नियुक्ति कहाँ है? यहाँ पर वार्ड क्रमांक 8। वार्ड क्रमांक 8 में आपकी नियुक्ति है। हाँ। तो आपको रोज़ आंगनवाड़ी जाना पड़ता है? मेरा घर इस पार है, पटरी के इस पार मुझे रोजाना जाना पड़ता है। बुधवार को सीतामऊ लदुना चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम राइज स्कूल की स्वीकृति सीतामऊ की बजाय लदुना देने समेत अन्य मांगों को लेकर एकत्रित हुए। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री डंग का पुतला फूंकना चाहा, जिसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता लदुना चौराहे नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां पहले ही सीतामऊ थाने का पुलिस बल मौजूद था। वहीं मंत्री डंग का पुतला जलाने की सूचना पर लदुना क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता भी चौराहे पर एकत्रित हो गए। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी शुरू हो गई और मौका देख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंकना चाहा। उससे पहले ही पुलिस ने पुतला छुड़ा लिया। ऐसे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सिर्फ नारेबाजी से ही संतुष्ट होना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री डंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम राइज स्कूल के लिए सीतामऊ का नाम पहले से ही चयनित था। ऐसे में सीतामऊ का हक लदुना को देकर मंत्री डंग राजनीति कर रहे हैं। एसबीसीएन टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी द्वारा ग्रामवासियों के साथ बुधवार प्रातः 11 बजे से सरवानिया महाराज नगर परिषद में शांतिपूर्ण धरना आंदोलन कर सेदरिया पहुंच मार्ग के सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण हेतु मांग की। धरना आंदोलन के बाद नगर परिषद प्रशासक के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि नगर परिषद सरवानिया महाराज के क्षेत्रांतर्गत आने वाले सेदरिया पहुंच मार्ग की हालत अत्यंत खस्ताहाल होने के साथ ही थोड़ी सी बारिश में मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीण जनों के साथ ही सरवानिया आने वाले छात्र छात्राओं का स्कूल आना जाना भी रास्ते की खस्ताहाल हालत के चलते संभव नहीं हो पाता है, जिससे उनकी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। वर्षा ऋतु में ग्रामीण जनों के साथ आम आदमी पार्टी के साथियों ने उक्त खस्ताहाल मार्ग को लेकर आंदोलन किया था तथा वहां पर पटवारी एवं नगर परिषद के उपयंत्र निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर तात्कालिक व्यवस्था के माध्यम से जेसीबी भेजकर मार्ग को तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए ठीक करवाया था एवं आश्वासन के बाद ही हम टेंडर निकालकर उक्त मार्ग का निर्माण करवा देंगे। परंतु उक्त आश्वासन और वर्षा ऋतु के बीतने के बाद भी आज दिनांक तक उक्त मार्ग के संबंध में किसी भी प्रकार से अग्रिम कार्रवाई नगर परिषद द्वारा नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण जनों एवं छात्र छात्राओं में प्रशासन के प्रति असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ग्रामीण जनों एवं छात्र छात्राओं के आवागमन में हो रही असुविधा को देखते हुए अतिशीघ्र उक्त मार्ग का निर्माण करवाया जाए।
बुधवार को कांग्रेस के उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू नीमच कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भेंट की और संगठन को मजबूती प्रदान करने, बूथ स्तर, ब्लॉक लेवल पर बैठकें आयोजित करने और भारतीय जनता पार्टी की लगातार जन विरोधी नीतियों, महंगाई, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आंदोलन की बात कही। इस दौरान प्रेमचंद गुड्डू के साथ मंच पर पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, बाबू सलीम, सत्यनारायण पाटीदार, नाथू सिंह, उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहिर, भानु प्रताप सिंह, मधु बंसल, आशा सांभर, ब्रजेश सक्सेना, तरुण बाहेती, ब्रजेश मित्तल, ओम शर्मा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में मंचासीन सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने बारी बारी से संबोधित किया। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सहित जिले की सभी विधानसभाओं में तहसील स्तर पर बैठकें की जाएंगी। कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। अब लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं से संपर्क कर कांग्रेस गांव-गांव सदस्यता अभियान चलाएगी। कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। 27 नवंबर को मंदसौर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सभा कर किसानों को संबोधित करेंगे। उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं से भेंट की गई। बड़ी संख्या में नीमच जिले से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता 27 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा को सफल बनाएंगे। आने वाले विधानसभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर विजय प्राप्त करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जन विरोधी नीतियां, महंगाई, पेट्रोल, डीजल बढ़ते दामों से आम जनता त्रस्त हो गई है। आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर सत्ता में लाएगी। मंगलवार देर शाम 8 बजे के लगभग कालानी नगर क्षेत्र वासियों की महिलाओं ने डायल 100 पर सूचना दी कि एरोड्रम रोड स्थित श्याम गैस एजेंसी के गैस गोडाउन से गैस लीकेज हो रही है। सूचना पर 100 डायल, फायर ब्रिगेड, कैंट पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और वास्तविक स्थिति से अवगत हुए। खाद्य आपूर्ति अधिकारी RN दिवाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि कालानी नगर क्षेत्रवासियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि श्याम गैस एजेंसी के गोडाउन से गैस लीकेज हो रही है, परंतु जब यहां आकर देखा तो गैस लीकेजिंग का ऐसा कोई भी मामला देखने को नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कॉलोनी वासियों ने गैस गोडाउन हटाने और कालानी नगर के सामने स्थित नवनिर्मित गार्डन में शादी समारोह में होने वाली आतिशबाजी से गैस गोडाउन में आग लगने की शंका जाहिर की है। इधर कॉलोनी वासी महिलाओं ने बताया कि आज गैस गोडाउन से गैस की स्मेल आ रही थी और प्रतिदिन गैस गोडाउन पर सिलेंडर ठीक किए जाते हैं, इसके कारण भी भय का माहौल है। लगभग 8 माह पूर्व भी कॉलोनी वासियों ने उक्त गैस गोडाउन को यहां से हटाने की मांग कलेक्टर से की थी, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या प्रशासन बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? हाल ही में गैस गोडाउन के सामने नवनिर्मित गार्डन भी बनाया गया है, जिसमें शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी भी की जाती है। ऐसी स्थिति में यदि पटाखे की चिंगारी गैस गोडाउन पर गिरती है तो बड़ा हादसा होने की संभावना है। फिलहाल मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कॉलोनी वासियों को उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी देने पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। उक्त मामले में मौके पर कैंट पुलिस, खाद्य आपूर्ति अधिकारी RN दिवाकर, तहसीलदार अजय हिंगे पहुंचे थे और उनके द्वारा गैस गोडाउन के संचालक श्याम नरेड़ी को भी मौके पर बुलाया गया और गैस गोडाउन खुलवाकर मामले की जांच की गई थी। जिले की जावद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम महेशपुरिया की महिलाएं बड़ी संख्या में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंची और गांव में पेयजल समस्या के निदान की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जावद तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम महेशपुरिया में वर्तमान समय में पीने के पानी की बहुत ही परेशानी हो रही है। पीने के पानी हेतु दूर दूर से खेत पर से महिलाओं को सिर पर पानी के घड़े उठाकर पानी लाना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच को अवगत कराया गया, किंतु समस्या के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम महेशपुरिया विक्रम सीमेंट खोर के माइस एरिया में आता है और विक्रम सीमेंट द्वारा महेशपुरिया को गोद ले रखा है। ज्ञापन में मांग की गई कि विक्रम सीमेंट खोर के सहयोग से पेयजल हेतु पाइपलाइन एवं टंकी का निर्माण व नल लगाकर स्थायी समाधान किया जाए। ये गांव महेशपुरिया जो जनपद जावद में आता है, वहाँ पे महेशपुरिया में पानी की बहुत समस्या है, पीने के पानी की, और कोई सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या है कि दूर दूर खेतों से पानी लाना पड़ता है सिर पे उठा के, इसलिए पानी की बहुत समस्या है। कितने समय से ये लोग जो है यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? ये अभी तक तो कोई समस्या हुई ही नहीं है,
ये ऐसे चल रहा है, बस इधर उधर गांव के तो सारा लोगों के निजी है ना खेत, उनमें से लाते हैं पानी। क्या पंचायत की तरफ से या शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था गाँव में की गई है? एकमात्र ट्यूबवेल है जो आए दिन खराब ही रहती है, एक दिन चलती है ना खराब ही रहती है। कितनी आबादी है लगभग गाँव में? वहाँ पे 300 की आबादी है और सभी जने दूर दराज से गाँव पानी की व्यवस्था सब दूर से ही लाते हैं। ये केवल पीने के पानी की है या अन्य पानी भी मतलब आपको? सब पानी की, बिल्कुल पानी नहीं है, मतलब गांव में कोई भी साधन पानी का नहीं है। लगभग कितने दूर से लाना पड़ रहा है इन लोगों को? ये 2 किलोमीटर से लाना पड़ रहा है। आज आप लोग कलेक्टर साहब के यहाँ क्या मांग कर रहे हैं? कि हमारे यहाँ नल की व्यवस्था की जाए और हर घर में नल की व्यवस्था की जाए और पानी का समाधान किया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।